नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पार्ट 2 पढ़ाऊँगा प्रतिशत का। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, उसके नेक्स्ट हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने एक क्वेश्चन आप लिखे हैं कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, एक अन्य परीक्षार्थी जो है वो 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना? मतलब एक परीक्षा में जो है 2 स्टूडेंट जो है एग्जाम दिया। पहला परीक्षार्थी जो है उसमें जो है 30% अंक प्राप्त किया है, लेकिन क्या हो 5 अंकों से माने 5 अंकों से क्या हुआ, फेल हो चुका है। और दूसरा परीक्षार्थी जो है 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन जो है पास से जो है 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किया। तो अब बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना, इतना पास होने के लिए कितना अंक चाहिए कोई भी विद्यार्थी को। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। सबसे पहले जो डाटा दिया है 30% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे 30%, इतना अंक तो प्राप्त किया वो, उसमें 5 अंक से क्या हो, फेल हो गया। हम इसको क्या करेंगे, +5 यदि हम दे देते हैं इसको तो क्या होगा, ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पास के बराबर पूरा अंक हो गया। 30% और +5, ये परसेंटेज में है, ये अंक में है। ठीक है, इसको हम दोनों को ऐड कर दिए, क्या हुआ, इसको हम पास कर दिए, पहला विद्यार्थी को हम पास कर दिए। ठीक, अब दूसरा क्या है कि ये 40% लाता है अंक, उसमें क्या है, ये 10 अंक अधिक लाता है। मैंने ये जो 40% ला लिया उसमें क्या हुआ, ये 10 अंक अधिक ला लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसको तो हम यहाँ पास किए हैं ओनली, तो इसको भी तो यहाँ पास करेंगे। तो पास करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 40% में से इसको 10 अंक ज़्यादा जो है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या होगा ये, तब पास के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास बराबर पास। ठीक है, जो अधिक था उसको क्या किए, घटा दिए, तो पास के बराबर आ गया। जो कम था उसको क्या किया, जोड़ दिए उसमें, तो पास के बराबर आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या होगा, ये 30 उस साइड जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या होगा, 15 बराबर 10%, यानी 10% बराबर क्या हुआ, 15। तो 100% बराबर क्या होगा, 15/10 गुने 100, 10 इतना 150। इसका मतलब हुआ कि 10% के बराबर 15 अंक है, तो 100% बराबर क्या होगा, 150। इसका मतलब हुआ कि इस परीक्षा में जो है 150 अंकों की परीक्षा हुई थी। ठीक है, अब 150 अंकों की परीक्षा हुई थी, लेकिन हमको तो निकालना क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना है। ठीक है, तो उत्तीर्ण कितना में होगा, तो ये जो 30% लाया है उसमें 5 जोड़ देंगे तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो 30% किसका, 150 का, तो 150 का कितना होगा, 30% +5 इस पर निकालेंगे, या इस पर को क्या करेंगे, 150 का 40% -10, तो पास हो जाएगा। इसको देखिए, ये कट गया, 15 × 45 +5, यह मतलब इसका 50 अंक से जो है 50 अंक यदि कोई भी लाता तो पास हो जाता। इस आधार पर इसको हम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, समझे। ये आपको सोचना है कि ये कैसे हुआ। ये यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, यही है, ये 30% अंक प्राप्त किया, 5 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ। इसको हम क्या किए, 5 अंक दे के, जो कोई 5 अंक से फेल हो चुका है तो क्या करेंगे, हम 5 अंक इसको दे दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, पास हो गया। अब इधर तो क्या हो, 10 अंक तो ज़्यादा लाया था, तो 10 को इसको क्या किया, हम घटा दिए। यहाँ क्या कर दिए, इसको जो पास है तो इसको भी हम पास रखेंगे। इसको क्या किए, इसको 40% में से 10 घटा दिए। ये यदि हम निकाल दिए तो इस आधार पर निकाल देंगे शॉर्ट तरीका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे है, ये क्वेश्चन को आप लोग रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। अभी जो हो रहा है क्वेश्चन ये होगा, चीनी के मूल्य में
10% की कमी होने पर उपभोक्ता को 837 रुपया में 6.2 kg क्या है अधिक चीनी प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। जब क्वेश्चन यदि पूछेगा परसेंटेज से, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। 6.2 kg अधिक प्राप्त करता है। तो चीनी का कम किया हुआ मूल्य क्या है? जो माने चीनी का जो है जो कम हो गया उसका मूल्य अभी क्या है? मूल्य क्या है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, मतलब कुछ चीनी का भाव पहले था, जो उपभोक्ता जो था तो 837 रुपया में जो है पहले 837 रुपया का वो चीनी खरीदता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 10% का कमी हो गया। 10% जब कमी हो गया तो क्या हुआ, उसके पास पैसा बच गया। वो पैसा जो बचा उसका जो है 6.2 kg अधिक उसका चीनी और खरीद लिया वो। ठीक, यही चीज़ है। तब बोल रहा है कि चीनी का अभी का मूल्य क्या है, जो 10% कम हो गया उसके बाद का मूल्य क्या है। अब देखिए 837 का 10% कितना होगा? 83.7 रुपया। ये 837 का 10% अभी कम हुआ है ना, तो 10% यदि कम हो गया, 10% कम हो जाएगा तो कितना होगा? इसका 83.7 रुपया जो है इसके पास क्या हुआ, बच गया। ठीक है, यदि 83.7 रुपया बच गया तो इतना पैसा का जो है ये इसको 6.2 kg अधिक चीनी उसको मिल जाता है। तो अब यहाँ देखिए 6.2 kg बराबर क्या होगा? 83.7। तो 1 kg का मान क्या होगा? 83.7 बट्टा 6.2। ठीक है, इसको यदि आप लोग काटिएगा तो ये होगा 13.50 रुपया। मतलब अभी जो है 1 kg का दाम जो है नया मूल्य जो है 13.5 रुपया में उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ चीनी का अभी का माने नया मूल्य जो है अभी 13.5 रुपया है। तो ये क्वेश्चन समझे। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गया। पहले 837 रुपया में माने उपभोक्ता को 837 रुपया में 6.2 kg अधिक प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जो है 837 रुपया का चीनी खरीदता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 10% का भाव जो है कम हो गया। तो भाव जो कम हुआ तो क्या हुआ, इसको 6.2 kg अधिक चीनी मिल गया। तो अब क्या होगा कि जितना 837 का क्या होगा 10% को क्या करेंगे हम, देखेंगे कितना हो रहा है। तो उसका 10% जो है 83.7 रुपया हो रहा है। तो यही पैसा जो बचा उसके बराबर क्या है, ये 6.2 kg। तो 6.2 kg बराबर 83.7। तो 1 kg का क्या मान होगा, ये 13.5 रुपया। और यदि ये हो गया क्या होगा, चीनी का कम किया हुआ मूल्य। इसमें क्या होगा है, बार बार कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी में बोलेगा आपको कि चीनी का पहले का मूल्य क्या था। तो पहले का मूल्य क्या करेंगे, जैसे 13.5 रुपया है तो यहाँ क्या हुआ है 10% तो कम हो गया है। तो 90% का दाम अभी क्या है 13.5 रुपया। 90% का दाम क्या है 13.5 रुपया। तो 100% का दाम क्या होगा, तो 13.5 बट्टा 90 गुने 100। ये दशमलव यदि हटाएंगे तो यहाँ 100 नीचे में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या होगा 9 5 45। ये मतलब 15 रुपया उसका दाम पहले था। 15 रुपये खरीदता था, अब दाम हो गया है 13.5 रुपया। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के लास्ट में ही पढ़िएगा कि चीनी का क्या बोल रहा है। चीनी का माने अभी का मूल्य बोल रहा है कि बाद का मूल्य बोल रहा है। यदि पहले अभी का मूल्य रहेगा तो 13.5 रुपया होगा, बाद का मूल्य बोलेगा तो 15 रुपया होगा, पहले का मूल्य। ठीक है, इस आधार पर ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसी में जो है डाटा चेंज कर करके जो है उसको आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अरविंद जो है 3, अरविंद अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गई। तो उसने क्या किया कि 10% की उसने खर्च में क्या किया, खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। वृद्धि कर ली, ठीक है। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन देखिए, अरविंद जो है अपनी आय का 75% क्या करता था, खर्च कर देता था। ठीक है, माने उसका कुछ आय रहा होगा, उसका 75% वो क्या करता है, खर्च कर देता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके आय में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद 20% का वृद्धि हो गया। ठीक है, मतलब उसका पहले जो आय था उसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गया। जब ये वृद्धि हो गया तो उसने क्या किया, उसमें खर्चा में भी फिर बढ़ा दिया। मतलब पहले 70% खर्च करता था, अब जो आय बढ़ा उसमें भी क्या किया, वो 10% की वृद्धि जब हुआ तो क्या हुआ, उसने अधिक खर्च में भी 10% की वृद्धि कर लिया। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये चीज़ हमको निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए उसका आय को हमको पता नहीं है कि कितना कितना था। ठीक है, आय को हम मान लेते हैं 100। ठीक, 100 उसका आय रहा होगा। खर्चा वो कितना करता है, 75 रुपया खर्चा करता है। 100 का 75% क्या होगा, खर्चा हो गया 75%। ठीक है, अब बताइए कि 100 रुपया आय था, 75 रुपया खर्च कर दिया था, कितना बचा, 25 रुपया ये बचा लिया। बचत कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके आय में 20% की वृद्धि हुई। पहले आय था 100, अब हो गया 120। ठीक है, 120 जब हो गया तो उसने क्या किया, खर्च में 10% की वृद्धि कर लिया था। खर्च तो पहले क्या था उसका 75 खर्च था, उसमें क्या किया, 10% की वृद्धि किया। तो 75 का 10% कितना होगा, 75 का 10% 110%। 10% वृद्धि करेगा तो क्या 100% होगा। 15 × 5 = 75, 2 × 5 = 10, ये क्या होगा, तो 7.5, 11 × 5 = 55, 7, 77 और 5.5, 7 × 5 = 12, 82.5। ठीक है, तो उसका आय जो अभी क्या हुआ, अभी उसका आय था पहले 100, खर्च कर रहा था 75, बचत किया 25, अब आय हुआ 100, खर्च कर रहा है 82.5, तो बचत कितना होगा, तो बचत देखिए 82.5 और 120 में कितना डिफरेंस होगा, 17.5 इधर और 20,
37.5, ये इसका बचत हो गया यहाँ और इसमें। ठीक है, पहले था आय 100, खर्च करता था 25, बचत हुआ था 25 पहले, अब आय हुआ 120, खर्च किया 82.5, बचत हो गया 37.5। अब तो यही क्वेश्चन हमको बताना है, क्या बोल रहा है इसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो बचत था पहले 25, अब हो गया 37.5, तो इसमें कितना % की वृद्धि हुआ है, 7 और 5 12, 12.5 का। तो वृद्धि बराबर क्या बताए थे, वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि, तो क्या होगा 12.5 गुने 100 अब बट्टा ना, इस वृद्धि इसमें हुआ 12.5, तो वृद्धि हो गया 12.5 गुने 100 अब बट्टे कितना से पहलू का 25, तो 12.5 दूना 25, 25 को 2 को 50, मतलब हो गया 50% की वृद्धि। पहले था 25 बचत, अब हो गया बचत 37.5, इसमें कितना % की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि गुने 100 अब बट्टे पहले का बचत। ठीक है, जैसे क्या होता है इस आधार पर इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, यही सोचना है आपको, क्या 100%, 100 इसको मान लिए, तो 100 मानेंगे तो क्या होगा, खर्चा 75, बचत हो गया 25, अब खर्चा हो गया, यदि आय हो गया 120, खर्चा हो गया 82.5, बचत हो गया 37.5, तो इसमें क्या होगा, कितना % की वृद्धि हुआ उसका % हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर इसको जो है ट्रिक पर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा, एक लाइन यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है कि अपनी ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है। बी की आय का 15% के क्या है, 15% के बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है जो बी की आय का, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। बीस % के बराबर है, और सी की आय यहां दिया हुआ है 4,000 रुपया। तो तीनों की कुल आय ज्ञात करें। ठीक है, अब बताइए इस आधार पर रहेगा, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तो यहां सीधे लिखेंगे। देखिए ए गुने 5% बराबर बी गुने 15%। क्या हुआ, ए की हमको पता नहीं है, ए का सीधे लिखे 5%, बी का लिखे 15%। ठीक, ये क्या होगा, इसको लिखिए ए बाई बी बराबर क्या होगा 15/5, % कट जाएगा, 5 नीचे चल जाएगा, 5 दिया 15, मतलब ए अनुपात बी बराबर क्या होगा 3:1। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है कि बी के 10%, तो लिखेंगे बी गुने 10% बराबर क्या है सी का 20%, तो सी का 20%। यहाँ बी अनुपात सी निकालिए, क्या होगा 20/10, मतलब 2:1 होगा। तो 20/10 1 0 1 0 कट जाएगा, 2:1। ठीक है, अब देखिए 2 को रेशियो हमको निकल चुका है। क्या होगा ए अनुपात बी 3:1, बी अनुपात सी 2:1। इसको रेशियो कैसे निकालेंगे,
3:1, 2:1, ABC। इसी आधार पर तो रेशियो निकालते हैं, आगे पढ़ाएंगे रेशियो। तब क्या होगा, इधर इससे गुना कीजिए, 3 दूना 6, इसको ऐसे चलिए 2, और ये क्या होगा, इधर चलिए 1। तो A का वैल्यू क्या होगा 6, B का वैल्यू हो गया 2 और C का वैल्यू हो गया 1। अब बताइए C का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, यहाँ C का वैल्यू कितना आया, A:B:C बराबर कितना आया 6.2:1। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4000, इसका मतलब 1 बराबर 4000। ठीक है, तो एक C का कितना निकल गया 4000, C का दिया ही है। तो B का कितना हो जाएगा 6 है, तो 6 को क्या करेंगे 4000 से भाग देंगे, गुना करेंगे, तो 6 चौक 24000। रेशियो ये क्या होगा 2, ये प्लस हो जाएगा, यदि सबको तीनों का आई बोल रहा है प्लस 2 का 1 का मान यदि है 4000, तो 2 का मान कितना होगा 8000, प्लस C का कितना 4000, ये तो दिया ही है, कितना होगा 24 8 32 32 4 36,000 रुपया। टोटल कुल आयु कितना हो गया 36,000 रुपया, तीनों का आय। ठीक है, इस आधार पर इसको हम बनाएंगे, जो दिया हुआ उसका लिख लेंगे, उसका रेशियो निकाल के ABC का मान निकाल लेंगे। C का वैल्यू हमको दिया हुआ था, उस आधार पर 1 का मान हो गया 4000, 1 का मान यदि 4000 तो 6 का मान 24000, प्लस 1 का मान यदि 4000 तो 2 का मान कितना 8000, और 1 का C का दिया ही है 4000, तो तीनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो तीनों का कुल आय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 5, एक चुनाव हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 16,000 मत से हार गया। ठीक है, तो कुल कितना मत पड़ा, और उस चुनाव में बोल रहा है कुल मत जो है कितना पड़ा, कितना कुल मत कितना पड़ा। बताइए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार जो है 30% जितना उसमें मत हुआ उसका जो है 30% लाया। ठीक है, 30% लाया, लेकिन तो पर भी क्या हुआ, वो 16,000 मतों से हार गया। अब बताइए कि यदि वो 30% ला लिया, इसमें तो अवैध तो कोनो मत का चर्चा नहीं है, इसका मतलब क्या 100% वोटिंग हुआ होगा। तो यहाँ 30% मत जो है फर्स्ट उम्मीदवार को मिला, तो फर्स्ट उम्मीदवार को 30%, तो सेकेंड उम्मीदवार को कितना मिला होगा 70% मिला होगा। ठीक है, समझ रहे, तो एक उम्मीदवार को 30% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना 70% मिला होगा। अब बताइए कि इन दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है, जीतने वाला उम्मीदवार में कितना डिफरेंस हो रहा है 40%। तो 40% यदि इससे यदि डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब जीता हुआ उम्मीदवार से इसका क्या है 40% का अंतर है। अब यहाँ क्या है, कितना अंतर है 16,000 अंतर है, तो यही तो 40% के बराबर 16,000। ठीक है, देखे तो कैसे सोल्व किए, ये हारने वाला कैंडिडेट होगा, ये जीतने वाला कैंडिडेट हो गया। जीतने वाला कैंडिडेट से हारने वाला कैंडिडेट में कितना अंतर है, डिफरेंस 40% का डिफरेंस है। और यहाँ तो हमको बता रहा है कि 16,000 मत से हार गया है,
तो हार गया किससे? जो जीता हुआ कैंडिडेट था उससे। जीता हुआ कैंडिडेट से यहाँ परसेंटेज में 40% और अंकों में कितना? 16,000 मत से। तो यहाँ लिखेंगे 40% बराबर 16,000, तो 100% बराबर क्या होगा? 16,000 बट्टा 40 गुने 100 काट दीजिए, 4 चौका 16, मतलब 40, 3 को 0, 40,000 मत कुल जो है उस चुनाव में पड़ा। ठीक है, इस आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना शॉर्ट तरीका से हम बनाए हैं। ठीक है, ये आगे सोचना है आपको कि ये नहीं जो आपको क्वेश्चन में दिया है एक उम्मीदवार 30%, तो हम लिखेंगे x का मान 30%, तो x का 30%, हाँ वो लाया। अब उसमें क्या होगा, फिर उसका निकालेंगे दूसरा 16,000 मत से हार गया, तो इस सीधा आधार पर जाएंगे तो फिर बहुत हमको टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा सोचना होगा। कम एग्जाम में बहुत ही कम समय रहता है, उसमें कैसे मैनेज करना है, तो ये सब यदि आप रखते हैं तो क्या होगा, एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।